हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी सिलसिले में मैं आपके सामने लेकर आया हूं 20 प्रश्नों का एक MCQ जो जनरल बैंकिंग पर है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस MCQ सीरीज़ का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। बैंक डिपॉजिट आर इंश्योर्ड बाय DICGC फॉर मैक्सिमम डिपॉजिट अप टू। जी हाँ, बैंकों के जो डिपॉजिट है उनको कंपलसरी होता है इंश्योर करने के लिए, और ये इंश्योरेंस करता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन द्वारा। जी हाँ, ये ग्राहकों के मैक्सिमम कितने रुपए तक के जो डिपॉजिट है उनको इंश्योर करता है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: 1 लाख, 2 लाख, एनी लिमिट, नो लिमिट। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ खेल सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है मैक्सिमम 1 लाख। जी हाँ, मैक्सिमम प्रति डिपॉजिटर प्रति बैंक 1 लाख का इंश्योरेंस होता है DICGC के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। ए नॉन रेसिडेंट कैन सेंड क्विकली मनी थ्रू। एक NRI जो है पैसा सेंड कर सकता है क्विकली। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र, एक्सप्रेस मनी, मनीग्राम एंड ऑल ऑफ दिस, ऑल अबव। जी हाँ, ये सभी जो मोड बताए गए हैं यहाँ पर सभी के द्वारा क्विक मनी भेज सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दिस। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स अट्रैक्ट TDS। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस अकाउंट में TDS काटा जाता है जो NRI द्वारा खोले जाते हैं। जी हाँ, आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: NRE सेविंग, NRE CD, FCNRB, NRO सेविंग। जी हाँ, आपको ध्यान देने वाली बात है, इसमें NRE जो नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल सेविंग अकाउंट है इसमें केवल फॉरेन रेमिटेंस क्रेडिट होता है। NRE CD में भी फॉरेन रेमिटेंस क्रेडिट होता है, और FCNRB में भी फॉरेन रेमिटेंस क्रेडिट होता है। एक NRO है सेविंग जिसमें फॉरेन रेमिटेंस साथ ही साथ लोकल इनकम भी क्रेडिट होता है, इसलिए TDS लगेगा NRO में, और इसका सही उत्तर होगा NRO सेविंग। जी हाँ, जिनको पता है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनको नहीं पता है उनको जानकारी हो। इसका सही उत्तर है NRO सेविंग। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हेन ए क्रॉस चेक इज प्रेजेंटेड द बैंक कैन पे। जब एक क्रॉस चेक प्रेजेंट होता है बैंक में तो बैंक कैसे पे करेगा। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: बाय ट्रांसफ़र, बाय क्लियरिंग, बाय कैश, बोथ A एंड B। जी हाँ, अगर क्रॉस चेक है तो उसका पेमेंट ट्रांसफ़र से बिल्कुल हो सकता है, क्लियरिंग से भी हो सकता है, नकदी नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर होगा बोथ A एंड B, जिसका सही उत्तर होगा D, बोथ A एंड B। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। इफ ए पर्सन हैज़ नॉट रिसीव्ड कैश बट हिज अकाउंट इज डेबिटेड वाइल एसेसिंग ATM, द बैंक शुड रियम्बर्स विद इन हाउ मेनी वर्किंग डेज आफ्टर लॉजमेंट ऑफ हिज कंप्लेंट। एक व्यक्ति जो है ATM में कैश निकालने गया और उसका ATM से कैश निकालते समय उसका अकाउंट डेबिट हो गया लेकिन पैसा नहीं आया हाथ में, तो उसके कंप्लेंट करने से कितने दिनों के अंदर उसके खाते में जमा हो जाना चाहिए। जी हाँ, आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज, 30 डेज। जिनको पता है वो बिल्कुल मेरे साथ इसको खेलिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है 5 डेज। जी हाँ, पहले ये 7 डेज था जिसको सुधार करके 5 डेज आया है कि 5 डेज के अंदर इसको क्रेडिट हो जाना चाहिए, अगर नहीं है तो कंपनसेशन लगेगा। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। इफ ए पर्सन इज हैविंग फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ आवर बैंक इन हिज सिंगल नेम ऑफ ₹1 लाख, ही रिक्वेस्ट द बैंक टू गिव ओवरड्राफ्ट लिमिट टू हिज ब्रदर, द बैंक विल गिव। एक व्यक्ति के नाम पे 1 लाख रुपए का डिपॉजिट है और वो बैंक से निवेदन करता है कि इस FD के अगेंस्ट मेरे भाई को ओवरड्राफ्ट लिमिट दे दिया जाए, तो बैंक कितना रुपए देगा। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: ₹90,000, ₹75,000, ₹50,000 एंड नथिंग। जी हाँ, जिन साथियों को पता है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में खेल सकते हैं, इसका सही उत्तर लिख सकते हैं, उनका आत्मविश्वास जगेगा। और नहीं तो मैं इसका सही उत्तर बता दूं, इसका सही उत्तर है 75,000। जी हाँ, 75,000 सही उत्तर है, क्योंकि अगर व्यक्ति खुद अपना नाम से ओवरड्राफ्ट लेता तो उसको 90,000 मिलता है, अगर थर्ड पार्टी ले रहा है तो इसको 75% मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। मिस्टर ए ओपन RDS रिकरिंग डिपॉजिट ऑन 12 मई 2019, द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कैन बी पेड। एक व्यक्ति जो है RDS खोलता है 12/5/19 को, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे कर सकता है? ओनली 12 जून 2019 को, बिफोर
12 June 2019, after 12 June 2019, any day of June 2019। जी हाँ, आरडीएस के लिए अगला महीना किसी भी दिन वो जमा कर सकता है। इसका सही उत्तर है एनी डे ऑफ जून 2019। ये सरल सा सवाल था, आप सभी को पता होगा, एनी डे ऑफ जून 19। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। ABC 3 individuals open a current account operated jointly. In this account, how many nominees are allowed? ABC 3 व्यक्ति मिलकर एक करंट अकाउंट खोलते हैं, ऑपरेशन है जॉइंटली, तो इनमें कितने नॉमिनी अलाउड हैं? नो नॉमिनेशन, 1 नॉमिनेशन ओनली, 2 नॉमिनेशन, 3 नॉमिनेशन। जी हाँ, अगर ऑपरेशन जॉइंटली है तो 1 नॉमिनेशन होगा। इसका सही उत्तर है 1 नॉमिनेशन ओनली। जी, इसका सही उत्तर होगा 1 नॉमिनेशन ओनली। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। फॉर्म 15H कैन बी गिवन बाई। फॉर्म 15H जो किसके द्वारा दिया जाता है? आपका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। वेरी सीनियर सिटीजन, इंडिविजुअल 60 एंड अबव, इंडिविजुअल बिलो 60, एनी इंडिविजुअल विदाउट पेन। जी हाँ, 15H दिया जाता है टैक्स में, टैक्स न काटने के लिए, TDS न काटने के लिए, और ये दिया जाता है इंडिविजुअल 60 एंड अबव के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा इंडिविजुअल 60 एंड अबव। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द टारगेट फॉर एग्रीकल्चर एडवांसेस अंडर प्रायोरिटी सेक्टर फॉर डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक? जी हाँ, एग्रीकल्चर एडवांस के लिए, प्रायोरिटी सेक्टर के लिए डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक में क्या टारगेट दिया गया? आपका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। 7.5% of ANBC or COB whichever is higher, 10% of ANBC or COB whichever is higher, 15% of ANBC or COB whichever is higher, 18% of ANBC and COB whichever is higher। जी हाँ, ये तो ज़रूर आपको पता होगा, सरल सा सवाल है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अगर पता है तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में खेल लीजिए, नहीं तो मैं बता दूँ 7.5% जो होता है वो माइक्रो यूनिट्स के लिए है टारगेट, 10% जो है वीकर सेक्शन के लिए है, 15% आरआरबी के वीकर सेक्शन के लिए है, और 18% जो है एग्रीकल्चर के लिए है। तो इसका सही उत्तर होगा 18% ऑफ एनबीसी और सीओबी व्हिचएवर इज हायर। तो इसका उत्तर होगा डी, 18%। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। कॉन्सेप्ट जो बाय नाउ एंड पे लेटर इज द फैसिलिटी अवेलेबल अंडर। बाय नाउ एंड पे लेटर जो फैसिलिटी है वो किस में दिया जाता है, कौन से कार्ड में? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, तुरंत खरीदिए और बाद में पे करिए। ये ऑप्शन जो मिलता है क्रेडिट कार्ड में मिलता है, तो आपका सही उत्तर होगा क्रेडिट कार्ड। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। इन ए केस क्रेडिट अकाउंट द लिमिट इज ₹2 लाख and the stock statement shows the value of stock is ₹2 lakh. If the margin is 25%, the value of drawing power will be। एक व्यक्ति को कैश क्रेडिट लिमिट सेंक्शन हुआ है 2 लाख का, उसके पास स्टॉक स्टेटमेंट देखा गया कि वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है 2 लाख है, और मार्जिन जो सेंक्शन हुआ है लोन लिमिट उसमें 25% मार्जिन है, तो वैल्यू ऑफ ड्राइंग पावर कितना होगा? जी हाँ, जो मार्जिन दिया जाता है वो स्टॉक पर दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ₹1,95,000, ₹2,25,000, ₹1,50,000, ₹1,75,000। जी हाँ, आप जो मार्जिन निकालेंगे वो वैल्यू ऑफ स्टॉक पे निकालेंगे। तो अगर 2 लाख का 25% निकालेंगे तो 50,000 मार्जिन होगा, तो बचा हुआ 1.5 लाख रुपये उसका ड्राइंग पावर होगा। भले ही लिमिट 2 लाख है लेकिन वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे, तो इसका ड्राइंग पावर क्या होगा? 1,50,000। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा 1,50,000। अगर आपको पता था तो बहुत बहुत बधाई, नहीं पता था तो आप समझ लीजिए। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज यूज्ड फॉर नॉन रेसिडेंट फॉर डिपॉजिट लोकल फंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंट, किस टाइप का अकाउंट है जिसमें जो नॉन रेसिडेंट्स NRI हैं वो अपने लोकल जो फंड है, लोकल इनकम है, उसको जमा कर सकते हैं? ऑप्शन है NRE सेविंग, NRO सेविंग, NRE CD, FCNRB। जी हाँ, ये तो बड़ा सरल सवाल है। अगर इसका उत्तर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और नहीं तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है NRO सेविंग, नॉन रेसिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट सेविंग, इसमें जमा कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। द मिनिमम पीरियड फॉर बैंक रेसिडेंट टाइम डिपॉजिट कैन बी ओपन इज।
बैंक रेसिडेंट टाइम डिपॉजिट कैन बी ओपन। मिनिमम पीरियड जो है टाइम डिपॉजिट का कितना होता है? 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज। जी हाँ, ये तो बहुत ही सरल सवाल है। अगर आपको पता हो तो बधाई हो, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर है 7 डेज। मिनिमम जो बैंक डिपॉजिट होता है वो 7 डेज के लिए होता है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। ए एंड बी आर हैविंग सेविंग अकाउंट विथ ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन आइदर एंड सर्वाइवर। ए चेक डेटेड 10th May 19 signed by A is presented on 15th May 19. The bank received the notice on 14th May 19 informing the death of A is on 12 May 19. Now A और B सेविंग अकाउंट ऑपरेशन आइदर सर्वाइवर में है। अगर एक चेक 10/5/19 जो ए के द्वारा साइंड है प्रेजेंट होता है 15 मई को, और बैंक जो है 14 मई को ही डेथ का इन्फॉर्मेशन पाया कि 12 मई को ही डेथ हो गया है, देन चेक पास होगा कि नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बैंक विल, इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। बैंक विल ऑनर द चेक, बैंक विल डिसऑनर द चेक, ऑनर द चेक इफ BM अलाउज, बैंक विल ऑनर एज चेक वाज डेटेड प्रियर टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ ए। इसका सही उत्तर होगा बैंक विल डिसऑनर द चेक। ऐसे केसेस में डेथ के बाद चेक के भुगतान नहीं किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हु कैन नॉट बी नॉमिनी इन द फॉलोइंग इन द केस ऑफ ए डिपॉजिट अकाउंट। निम्नलिखित में से कौन जो है नॉमिनी नहीं बन सकता? पहला, माइनर, मैरिड वुमेन, विजुअली चैलेंज पर्सन, नन ऑफ दिस। जी हाँ, किसी डिपॉजिट अकाउंट में ये जो ऑप्शन दिए इनमें से कौन नॉमिनी नहीं बन सकता? तो देखिए, माइनर भी नॉमिनी बन सकता है, मैरिड वुमेन भी, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन भी। तो इसका सही उत्तर होगा नन ऑफ दिस। ये नन ऑफ दिस सही उत्तर होगा, ये सभी नॉमिनी बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। लाइफ सर्टिफिकेट इज टू बी ऑब्टेन इन द मंथ ऑफ विच मंथ फ्रॉम पेंशनर। जी हाँ, लाइफ सर्टिफिकेट जो है कौन से महीने लिया जाता है पेंशनरों से? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च। जी हाँ, ये तो बड़ा सरल सवाल है, अगर आपको पता है तो आप टिक लगा दीजिए, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर है नवंबर महीने में, नवंबर महीने में लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। नॉमिनेशन इज अवेलेबल इन डिपॉजिट अकाउंट फॉर। नॉमिनेशन इज अवेलेबल इन डिपॉजिट अकाउंट फॉर, आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, HUF, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट। जी हाँ, निम्नलिखित में से नॉमिनेशन कौन से खाते में अवेलेबल हैं? HUF, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म। ये बिल्कुल, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर होगा प्रोप्राइटरशिप फर्म में ही नॉमिनेशन अवेलेबल होगा, बाकी इनमें नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा प्रोप्राइटरशिप फर्म। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। FCNRB अकाउंट्स कैन बी ओपन प्रेजेंटली फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। FCNRB अकाउंट्स कैन बी ओपन प्रेजेंटली फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। जी हाँ, आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं तो मैं बता दूं FCNRB जो है मैक्सिमम 5 साल के लिए खोला जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 5 ईयर मैक्सिमम। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम सवाल की ओर। आज का 20वां सवाल है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम बैलेंस वन कैन कीप इन सेविंग अकाउंट। जो है सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम कितना रुपए रख सकता है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, ₹1 करोड़, ₹10 करोड़, नो लिमिट एज पर RBI। जी हाँ, सेविंग अकाउंट में कितने रुपए तक मैक्सिमम रख सकते हैं? ये तो बहुत आसान सा सरल सा सवाल है, आप उसका उत्तर बता दीजिए, नहीं तो मैं बता दूं इसकी कोई लिमिट नहीं है, सेविंग अकाउंट में कितना भी पैसा रखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये थे कुछ 20 सवाल, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज का MCQs है उन साथियों के लिए काफ़ी मददगार होगा जो क्लर्क टू ऑफिसर ऑल इंडिया एग्ज़ाम में बैंक में प्रमोशन में भरे हैं और तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन के जो पैटर्न है जनरल बैंकिंग पर थे, और इनमें से भी कोई सवाल आ सकते हैं, इस तरह से आपको हल करने में मदद मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच आता रहता हूं और आपके तैयारी में थोड़ा मदद करता रहता हूं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।